भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि साल 2023 जा चुका है और साल 2024 आ चुका है। और साल 2024 का जो पहला महीना होता है जनवरी, तो जनवरी का जो सबसे बड़ा पर्व होता है जो है मकर संक्रांति, वो बस आने ही वाला है। तो अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हुई है, तो मकर संक्रांति के दिन अवश्य रूप से ये उपाय आपको कर लेना है। कौन सा उपाय है, कैसा उपाय है, आपको पूरा समझाऊंगा। देखिए, इस बार की जो मकर संक्रांति है वो बहुत ही खास होने वाली है और बहुत सालों बाद ऐसा आपको मौका मिला है। कैसा मौका? देखिए, सबसे पहले तो आपको भी पता है कि जो मकर संक्रांति का त्योहार है वो मनाया कब जाता है? वो 14 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन इस बार वो जो मकर संक्रांति है वो कब मनाई जाएगी? 15 जनवरी को। क्यों? क्योंकि इस बार जो राशि है मकर में, वो 15 जनवरी में ही जाएगी। और एक बात आपके लिए खुशखबरी क्या है कि 15 जनवरी को दिन कौन सा है? सोमवार। तो देखिए, महादेव की कृपा आपके ऊपर होनी ही होनी है। पहले बात तो मकर संक्रांति का महापर्व, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितनी मान्यता महाशिवरात्रि की है, जितनी मान्यता प्रदोष व्रत की है, जितनी मान्यता सोमवार अष्टमी की है, उतनी ही मान्यता मकर संक्रांति की भी है। अब देखिए, मकर संक्रांति का महापर्व तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ दिन कौन सा है? सोमवार का दिन है। तो देखिए, सोमवार के दिन आपको कौन कौन से उपाय करने हैं, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि मकर संक्रांति का बहुत बड़ा उपाय है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको उपाय समझाऊंगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी जो कोई भी मनोकामना है, जो कुछ भी आप चाहते हैं बाबा भोलेनाथ से, वो पूरी होनी ही होनी है। अब देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 उपाय बताऊंगा, जो कि धन प्राप्ति से होगा, कर्जा मुक्ति से होगा और मनोकामना पूर्ति से भी होगा। तो आपको पूरा उपाय ध्यान से सुनना है। पूज्य गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न होते हैं कि गुरुदेव, हमने भी उपाय किया लेकिन हमारी जो फल है हमको मिला क्यों नहीं, मनोकामना हमारी पूरी हुई क्यों नहीं। अब गुरुदेव यही बताते हैं कि अगर आप उपाय पूरा सुनेंगे तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आधा अधूरा उपाय सुन के वही उपाय कर देते हैं। तो आपको वैसा उपाय नहीं करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको उपाय अच्छा से करेंगे तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो हमसे भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप उपाय पूरा सुनिए। 7 से 8 मिनट की वीडियो होगी। 3 से 4 उपाय बताने का प्रयास करूंगा, जो कि मकर संक्रांति का बहुत बड़ा उपाय है, तो आपको अच्छे से कर लेना। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले, चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो एक मूंग का है। बहुत ही बड़ा आपको उपाय बताने वाला हूँ मनोकामना पूर्ति का। इसके बाद मैं आपको धन प्राप्ति का उपाय बताऊंगा। आपको करना क्या है, आपको एक मूंग से उपाय करना है। क्या करना है? देखिए, आपको समी पत्र के पेड़ के नीचे आपको एक शिवलिंग बनाना है। कहाँ? समी पत्र के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग। अब देखिए, आपको भी पता है, पूज्य गुरुदेव भी हमेशा बताते हैं कि अगर आप बाबा भोलेनाथ को 56 भोग लगाएं या ना लगाएं कोई बात नहीं, अगर आप महादेव को मीठे का भोग लगाएं या ना लगाएं कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप बाबा भोलेनाथ को समी पत्र, बेल पत्र, धतूरा, ये सब चीजें अर्पित कर देते हैं तो महादेव अत्यंत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, समी के वृक्ष के नीचे जाना है और एक शिवलिंग बना देना है। शिवलिंग मतलब पार्थिव शिवलिंग, जो कि मिट्टी का होगा। ठीक, आपने बना दिया, आपने अच्छे से पूजा पाठ की, और आपको क्या करना है, मूंग अर्पित करना है। ठीक, मूंग आपने अर्पित की। आपकी जो कोई मनोकामना वहां मांगना है। पार्थिव शिवलिंग का बहुत बड़ा मान्यता माना जाता है। सावन में बहुत सारे पार्थिव शिवलिंग बनाए भी जाते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको शिवलिंग को अच्छे से पूजा अर्चना करना है। लास्ट में एक आपको मूंग चढ़ाना है। मूंग चढ़ाने के बाद आपकी पूजा पाठ होगी। अब जैसे आपको भी पता है, पार्थिव शिवलिंग को मतलब जो बहता जल है वहां प्रवाहित किया जाता है। तो जब बहते जल में आप प्रवाहित करेंगे तो मूंग आपको प्रवाहित नहीं करना, बाकी शिवलिंग आप प्रवाहित कर दीजिए, आपको मूंग प्रवाहित नहीं करना है। वो मूंग आपको लेके अपने घर चले आना और जहाँ आपका पूजा स्थान है वहां आपको रख देना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मूंग के साथ साक्षात महादेव भी आपके घर में प्रवेश कर जाते हैं और आपके घर से जितनी भी आपकी मनोकामना है सारी की सारी पूरी होती है और जितनी भी दरिद्रता है वो सारी की सारी बाहर चली जाती है। तो ये था पहला उपाय। दूसरा उपाय, मकर संक्रांति में धन प्राप्ति के लिए। धन प्राप्ति के लिए बहुत बड़ा उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। इस उपाय में आपको सामग्री क्या क्या चाहिए पहले वो सुन लीजिए, फिर करना कैसे है, नाम कौन सा लेना है वो आपको मैं बताता हूँ। आपको इस उपाय में आपको चाहिए 7 चने की दाल। कितनी चने की दाल चाहिए? 7। उसके साथ आपको चाहिए 3 समी पत्र और 1 बेल पत्र और 1 लोटा जल। फिर से ध्यान से सामग्री सुन लीजिएगा, बहुत अच्छा मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। आपको चाहिए 7 चने की दाल। 7 चने की दाल के अलावा आपको क्या चाहिए? 1 लोटा जल,
3 समी पत्र और 1 बेल पत्र। देखिए जो आप साथ चने की दाल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि चने की दाल कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, कहीं से बेकार नहीं होनी चाहिए। अगर आप बेकार आपको लेंगे चने की दाल तो आपको जो फल आपको नहीं मिलेगा। खंडित नहीं होनी चाहिए, साबुत होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके साथ-साथ जो आप समी पत्र ले रहे हैं, तो समी पत्र भी अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल आखा होना चाहिए और उसके साथ आप मतलब जो समी पत्र है, वो कहीं से मुरझाया हुआ भी नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और उसके साथ जो आप बेल पत्र ले रहे हैं, तो बेल पत्र भी आपको ध्यान रखना है कि बेल पत्र कहीं से भी कटा-फटा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और उसके साथ-साथ एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि बेल पत्र 3 पत्ती वाला होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि 1 पत्ती वाला बेल पत्र ही मान लेते हैं, तो आपको 3 पत्ती वाला बेल पत्र लेना है और उसी 1 लोटे जल में डाल लेना है। अब देखिए जो आप 1 लोटा जल ले रहे हैं तो उसको भी आपको ध्यान रखना है कि 1 लोटा जो आप जल है वो तांबे के लोटे में होना चाहिए और आपके घर का जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है, ठीक? अब आप पहुँच गए ये सब लेके शिव मंदिर। अब शिव मंदिर में सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है। कहाँ खड़ा होना है? दक्षिण दिशा में। आप दक्षिण दिशा में खड़े हो गए, लेकिन आपका जो चेहरा है, जो मुख है, वो किधर होना चाहिए? वो उत्तर की ओर होना चाहिए, ठीक? जिधर से जलाधारी का जल नीचे गिरता है। अब आपको क्या करना है? अब आपको एक बाबा का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है चंद्रमौली महादेव। कौन से महादेव? चंद्रमौली महादेव। तो आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेके आपको धीरे-धीरे जल वो क्या है? अर्पित कर देना है शिवलिंग पे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति ये 7 चने की दाल, समी पत्र और 1 बेलपत्र 1 लोटे जल में चंद्रमौली महादेव का नाम लेके मकर संक्रांति के दिन कर देता है, उसके जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती। आपको चंद्रमौली महादेव का नाम अवश्य रूप से ले लेना है अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना सारी की सारी पूरी हो। तो ये उपाय आपको उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अब जो हमारा अगला उपाय है वो बहुत ही खास उपाय होने वाला है, जो कि मकर संक्रांति का ही है। देखिए इसमें आपको करना है ये दान का उपाय है, ठीक है ना? अगर ये मनोकामना पूर्ति का उपाय है, अगर आपकी जो कोई भी मनोकामना है जो कि पूरी नहीं हो रही है, तो इस उपाय को आपको अवश्य रूप से कर लेना है। करना क्या है? आपको तिल लेना है। आप जैसे गुड़ बनाते हैं ना, जो लड्डू बनाते हैं तिल का, गुड़ का, आपको लड्डू बनाना है। मकर संक्रांति के दिन हर घर में बनता है लड्डू। कौन सा लड्डू बनता है? गुड़ का और तिली का। तो आपको तिली का और गुड़ का लड्डू बना लेना है। बनाने के साथ आपको ध्यान रखना है कि आपको उसी के अंदर एक सिक्का डाल देना है, ठीक है ना? थोड़ा सा बड़ा लड्डू बनाइएगा ताकि उसके अंदर सिक्का अच्छे से आ जाए। सिक्का 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए किसी का भी हो सकता है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हमको 1 रुपए का डालना है कि 5 रुपए का। तो देखिए मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए किसी का भी आप सिक्का उसमें डाल दीजिए और अच्छा बड़ा लड्डू बना लीजिए। बनाने के बाद आपको शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर में सबसे पहले आपको बाबा को अर्पित करना है। बाबा से अपनी मनोकामना मांगना है लड्डू चढ़ा के। उसके बाद वो जो आपने लड्डू लिया वो किसी को भी दान दे देना है। कोई ब्राह्मण है, कोई पंडित है, कोई गरीब बच्चा, किसी को भी आप दान दीजिए। लेकिन पहले आपको बाबा महादेव को अर्पित करना है मकर संक्रांति के दिन। देखिए ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको किसी को दे देना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये दान बहुत बड़ा दान माना जाता है और महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको तीनों 4 उपाय जो मैंने आपको आज बताए अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हों उपाय तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।